जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा यानी कि उसकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना के मार्ग में हैं या लगातार सिद्धियां करते हैं, तामसिक साधनाएं करते हैं, शमशान में साधना कर रहे हैं, चौराहे पे साधना कर रहे हैं या किसी भी ऐसे स्थान पर साधना कर रहे हैं जहां पर उनको सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी लगने का खतरा होता है, या फिर जो लोग आम इंसान हैं, जो लोग सिंपल पूजा पाठ करने वाले हैं, कोई साधना करने वाले नहीं है, वो लोग भी अपनी सुरक्षा ज़रूर करें। क्योंकि क्या पता आने वाले समय में आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवा दे, आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा छुड़वा दे, या फिर हो सकता है कि आपको कोई चीज़ बाहर से ही क्यों ना लग जाए। ठीक है, तो इसलिए सुरक्षा होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके ऑरा की सुरक्षा रहेगी, आपके चक्रों की सुरक्षा रहेगी, आपके शरीर की सुरक्षा रहेगी, आप भी सही तरीके से काम को कर पाएंगे और निर्विघ्न तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे कवच के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिस कवच का पाठ करने से आपको 100% प्रोटेक्शन मिलती है, 100% सुरक्षा आपको मिलती है। और अगर आप इस कवच का पाठ डेली करते रहते हैं तो आप खुद अपने जीवन में इसका चमत्कार देखेंगे। क्योंकि ये कवच नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है, ये रुद्रास्त्र है, ये महाअस्त्र है अपने आप में। जब आप इसका पाठ करते हैं डेली रूटीन में तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, यानी कि पैर के अंगूठे से लेकर के सिर के बाल तक, हर चीज़ की प्रोटेक्शन ये कवच करता है। आपके ऑरा की प्रोटेक्शन ये कवच करता है, आपके माता पिता की, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपकी संतान की, सबकी सुरक्षा इस कवच के माध्यम से हो जाती है। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ चंडी कवच के ऊपर। चंडी कवच इतना सिद्ध कवच है कि इसके बारे में कितना ही कहा जाए कम है। इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैंने अपनी अब तक के जीवन में जो भी मैंने अनुभव किया है, पूजा पाठ का, मंत्र का, तंत्र का, जो कुछ भी मैंने अब तक अनुभव किया है, उसमें मैंने ये पाया है, ये देखा है कि चंडी कवच जैसा कवच इस ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता, या हम ये कहें है ही नहीं। चाहे आप किसी भी कवच की बात करें, चाहे आप काली कवच की बात करें, बगलामुखी कवच की बात करें, शिव कवच की बात करें, नारायण कवच की बात करें, हनुमान कवच की बात करें, किसी भी कवच की बात कर लो या किसी भी कवच को आप उठा करके देख लेना, जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा चंडी कवच आपको देगा, ऐसी प्रोटेक्शन, ऐसी सुरक्षा किसी कवच से आपको प्राप्त नहीं होने वाली। आप खुद अनुभव करिए। चलिए, एक बार को मेरी बात आप मत मानिए, आप खुद चंडी कवच का पाठ करके देखो और हिंदी में पढ़ करके देखो। ठीक है, आपको खुद महसूस होगा कि क्या ज़बरदस्त चीज़ गुरुजी ने बताई है। तो चंडी कवच एक ऐसा कवच है जिसका पाठ करने से ना सिर्फ आपकी सुरक्षा होती है, बल्कि समय पर, सही समय आने पर यह कवच आपको सिद्धियां भी प्रदान करना शुरू कर देता है। जब आप इस कवच की फलश्रुति पढ़ोगे, फलश्रुति के बारे में आप रिसर्च करोगे, फलश्रुति के बारे में आप देखोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस कवच के सिद्ध हो जाने पर आपको कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन सी सिद्धियाँ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और आप अपने जीवन में जो चाहो वो कार्य करने में सक्षम हो जाओगे। इस कवच में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस कवच को धारण करके, यानी कि इस कवच का पाठ करके जिस भी स्थान पर जाएगा, जिस भी कार्य से जाएगा, वहाँ पर उसको धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली कवच अगर कोई है तो क्यों ना उसका पाठ किया जाए, क्यों ना उससे लाभ लिया जाए, क्यों ना उस कवच के माध्यम से अपनी मनोकामना पूरी करवाई जाए। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, और वो भी 100% नहीं, 200% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, भूत प्रेतों की दिक्कत है, संकट आपको परेशान करते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना आपके जीवन में बार बार होता रहता है, तो एक बार आप मेरे कहने पर इस चंडी कवच का पाठ करो। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। आप कहोगे वाह गुरुजी, आपने क्या बात बता दी। ठीक है, तो आप इसको करो। डंके की चोट पे मैं इसकी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं यूं ही किसी की बड़ाई नहीं करता। ठीक है, यूं ही मैं किसी के बारे में नहीं बताता कुछ भी। ठीक है, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ डंके की चोट पे बता रहा हूँ। आप एक बार इस कवच का पाठ करके देखो, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है, इस कवच का पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, या कोई भी व्यक्ति हो, इस कवच का पाठ कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है।
किसी भी प्रकार के जादू टोने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की शुद्धता पवित्रता की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको डेली रूटीन में इसका पाठ करना है। कई बार लोगों को ये दिक्कत रहती है कि वो रात को जब सोते हैं तो सोते में उनको भूत प्रेत दिखने लगते हैं, या उनको जिन्न परेशान करते हैं, या किसी को चुड़ैल डाकनी शाकनी परेशान करती है, या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको रात्रि काल में सोते समय परेशान करती है। तो आप बेझिझक होकर के रात को सोने से पहले चंडी कवच का अगर पाठ करते हैं तो आपको रात भर बहुत ही अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, और कोई भी भूत प्रेत तो क्या देवता भी आपके पास में नहीं आ पाएंगे। इतनी पावर इस कवच के अंदर है। चंडी कवच की महिमा ही अलग है। चंडी कवच अपने आप में सिद्ध कवच माना जाता है। इसको सिद्ध कर लेने पर, इसको जागृत कर लेने पर, या बिना जागृत किए भी अगर आप इसका डेली रूटीन में एक बार पाठ करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको मिलता है। इसका पाठ आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह को करो, दोपहर को करो, शाम को करो, या रात को करो, या फिर आप सुबह शाम एक एक बार भी इसका पाठ कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि कवच का पाठ करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जिनके ऊपर सवारी आ रही होती है, संकट खेल रहे होते हैं, किसी का ऊत पित्र खेल रहा होता है, किसी के घर में कोई बवाल होता है, किसी घर में कोई बवाल होता है, कहीं मंदिर जाते हैं वहाँ भी सवारी आनी शुरू हो जाती है, और घर पे आने के बाद में ठीक हो जाते हैं, या किसी दरबार में गए वहाँ सवारी आने लगी। तो ये सब गलत शक्तियाँ होती है। कई बार देव शक्तियों की भी हाजिरी सवारी आती है, लेकिन संकट ज़्यादातर होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि चंडी कवच आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और आप कोई भी कवच उठा के देख लो, कोई भी कवच इसके मुकाबले का नहीं है। देखो मैं किसी कवच की निंदा नहीं कर रहा, सारे कवच ठीक है अपने स्थान पे, जो जिसको मानता है उससे संबंधित कवच का पाठ करता है। लेकिन चंडी कवच ही एकमात्र ऐसा कवच है जिसमें सुरक्षा की बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी गई है। यानी कि पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक ये सुरक्षा देता है। यहाँ तक कि आपकी पत्नी को सुरक्षा देता है, आपके बच्चों को सुरक्षा देता है, आपके राज्य को सुरक्षा देता है, आपके धन को सुरक्षा देता है, आपके परिवार को सुरक्षा देता है। ये सारी चीज़ें किसी कवच के अंदर मैंने नहीं देखी, जितनी बेहतरीन चीज़ें मैंने इस कवच के अंदर देखी है। तो आप इस कवच को सिद्ध करके और भी ज़्यादा इसको शक्तिशाली बना सकते हो, इसका लाभ ले सकते हो। सिद्ध कैसे किया जाता है कवच, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, इस कवच को आप नवरात्र के समय पर सिद्ध कर सकते हो। आपको करना क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी नवरात्र है, चाहे चैत्र का है और जेठ का है, ठीक है, वासंतिक है, शरद ऋतु वाला नवरात्र है, कोई भी नवरात्र है, 4 पड़ते हैं, चारों में से कोई भी, उसमें आपको 9 दिन तक इसका अनुष्ठान करना होता है चंडी कवच का। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सुबह आपको उठना होता है ब्रह्म मुहूर्त में। उठने के बाद में स्नान वगैरह करके शुद्ध साफ़ सुथरे वस्त्र आपको धारण करने होते हैं। साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने के बाद में आपको क्या करना होता है कि माता का पूजन करें। जैसे भी नवरात्रों में आपको पता ही है कैसे पूजन होता है, ठीक है। अपना कलश की स्थापना करें, माता के आगे जोत लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, भोग प्रसाद रखें, जल का पात्र रखें, नारियल चुनरी श्रृंगार माता को अर्पित करें, गणेश आदि देवी देवताओं का पूजन करें, पितृ कुलदेवी कुल देवताओं का पूजन करें, क्षेत्रपाल आदि देवी देवताओं का पूजन करें। सबका पूजन करने के बाद में फिर आपको चंडी कवच का अनुष्ठान करना पड़ता है। इसमें प्रतिदिन 108 कवच का पाठ आपको करना होता है, यानी कि प्रतिदिन 100 पाठ, 100 + 8 यानी कि 108 कवच का पाठ आपको करना है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें जो मूल पाठ है कवच का, वो बीच में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको इसमें जब आप अनुष्ठान करते हो कवच का, तो आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पे मूल कवच है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। लास्ट में इसकी फलश्रुति दी गई है, तो फलश्रुति को आपको छोड़ देना है। आगे विनियोग, न्यास, इन सभी चीज़ों को छोड़ देना है। जहाँ से मेन कवच शुरू है वहाँ से लेकर के जहाँ पे मेन कवच समाप्त है, बस उतना ही पढ़ना है। और जब आप इसकी सिद्धि करेंगे, इसका अनुष्ठान करेंगे तो इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं और संस्कृत में भी कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत में करते हैं तो बहुत ही बेहतर है, इसका रिज़ल्ट आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, आजकल तो पढ़े लिखे लोगों को ही संस्कृत नहीं आती, क्योंकि संस्कृत अब ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं जाती और ज़्यादा इसका अध्ययन भी कोई नहीं करता। तो संस्कृत में पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं तो आप हिंदी में भी इसका अनुष्ठान कर सकते हो। और नहीं तो कुछ मत करो, कोई अनुष्ठान मत करो, कोई साधना मत करो, बस डेली रूटीन में कवच का पाठ करते रहो। सुबह कर लो या शाम को कर लो या रात को सोने से पहले कर लो। धीरे धीरे करके ये आपका सिद्ध होना खुद ही शुरू हो जाएगा और इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, इसको लाभ लीजिए। ये दुर्गा सप्तशती में आपको मिलेगा अथ दिव्या कवचम के नाम से, यानी कि देवी कवच के नाम से। ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहिए।